हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूँ मेरे अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। आज थोड़ी बहुत सी बात करते हैं 8वें भाव के राजों के बारे में और देखते हैं कि कैसे, कुछ हद तक, मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन कैसे आप 8वें भाव को मास्टर कर सकते हैं। अब 8वें भाव के बारे में कुछ बातें। अगर आप अपनी कुंडली देखें तो आपके पास पहला भाव, 5वां भाव और 9वां भाव होता है। ये बहुत ही अहम भाव होते हैं। त्रिकोण भाव, साथ ही पहला भाव दोनों होता है, लग्न भी और त्रिकोण भाव भी। 5वां भाव त्रिकोण भाव है, 9वां भाव भी त्रिकोण भाव है। ये हैं कर्तव्य और जिम्मेदारी के भाव, और तीनों ही मूल त्रिकोण साइन एनर्जी में मेष, सिंह और धनु ऊर्जा रखते हैं। ये तीनों भाव धर्म भाव है और उन ग्रहों के मूल त्रिकोण साइन है जो उन भावों पर राज करते हैं। तो ये बहुत अहम भाव है और बड़े हद तक यही वजह है हमारे वजूद की, यही वजह है कि हम पैदा हुए, और हमारा मकसद भी बड़े हद तक इन्हीं 3 भावों से निकलता है। तो भाव अगर आप कुंडली में देखें तो वो जोड़े में होते हैं। पहला और 7वां भाव जोड़े हैं या एक दूसरे के पूरक हैं। पहला और 7वां भाव एक दूसरे के पूरक भाव होते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। छठा और 12वां भाव भी जोड़े हैं या एक दूसरे के पूरक भाव है। अगर छठी साइन कन्या लग्न है तो 12वीं साइन मीन होगी, और अगर चौथा भाव कर्क लग्न बन जाए तो 7वां भाव अपने आप मकर बन जाता है। तो हर एक जोड़े में पहले भाव के मेष एनर्जी और 7वें भाव के तुला एनर्जी को देखें। पहला और 7वां दोनों मेष और तुला एनर्जी होने की वजह से मूल त्रिकोण साइन है। चौथा साइन और 10वां साइन कर्क और मकर दोनों मूल त्रिकोण साइन नहीं है, लेकिन कर्क साइन चांद की मूल त्रिकोण साइन जरूर है। 5वां साइन सिंह, इसका उल्टा साइन कुंभ है, और ये दोनों सूरज और शनि की मूल त्रिकोण साइन एनर्जी है। लेकिन एक जोड़ा ऐसा है जिसमें कोई भी मूल त्रिकोण साइन एनर्जी नहीं है। बाकी हर जोड़े 1, 7, 4, 10, 3, 9, जहां 9वां भाव धनु एनर्जी मूल त्रिकोण साइन एनर्जी है। फिर छठी साइन कन्या, इन सब में कम से कम एक मूल त्रिकोण साइन या 2 मूल त्रिकोण साइन जरूर है, सिवाय वृषभ और वृश्चिक के जोड़े के। वृषभ, अगर वृषभ लग्न है तो वृश्चिक उल्टा साइन या भाव बन जाता है। तो वृषभ और वृश्चिक 2 साइन है या 2 उल्टे भाव है जिनमें से किसी में मूल त्रिकोण साइन एनर्जी नहीं है। वृषभ शुक्र की दूसरी साइन है जिसकी असली मूल त्रिकोण साइन एनर्जी तुला है, और वृश्चिक मंगल की दूसरी साइन है जिसकी असली मूल त्रिकोण साइन एनर्जी मेष है। तो 8वीं साइन और दूसरी साइन मूल त्रिकोण साइन एनर्जी नहीं है। असर में दूसरा और 8वां भाव मूल त्रिकोण साइन एनर्जी नहीं रखते, और यहीं पर बहुत सारे राज छिपे हैं। सबसे पहली बात, 8वें भाव को आयुथान या जीवन का भाव भी कहा गया है। तो 8वें भाव के उल्टा भाव यानी दूसरा भाव मार्गस्थान या मौत का घर बन जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर 8वां भाव जीवन का भाव भी है या आयुथान है तो इसका 12वां भाव जो कि 7वां भाव होता है वो भी मार्गस्थान या मौत का घर है। कम से कम अगर दूसरा और 7वां भाव मौत के भाव नहीं भी है तो वो मौत जैसी मुसीबतें ला सकते हैं आपके लिए, क्योंकि वो 8वें भाव के उल्टे हैं और 8वें भाव के 12वें भाव में है। तो दूसरा भाव और 7वां भाव मार्गस्थान कहलाते हैं। हालांकि 8वां भाव चुनौतियों, परेशानियों और मुसीबतों का घर है जो बार बार खड़ी होती रहती है, और इस वजह से, क्योंकि ये जीवन को सीमित करता है, मतलब उम्र को सीमित करता है, इसे ज्योतिष में मौत का घर भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो भाव है जो आपकी जिंदगी को सीमित कर रहा है। तो इसे मौत का घर भी कहा जाता है। तो ये दोनों है, आयुथान यानी जीवन का घर भी, लेकिन क्योंकि ये आपके जीने के सालों को सीमित करता है तो मौत का घर भी। और यहीं पर ये पहेली है, क्या ये सच में जीवन का घर है या सच में मौत का घर है? और किस जीवन और किस मौत की बात कर रहे हैं आप? तो देखें, 8वां भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? 8वां भाव नंबर 8 से रिप्रेजेंट होता है। अंक ज्योतिष का नंबर 8
और लेटा हुआ 8 का निशान इन्फिनिटी का निशान है। तो इन्फिनिटी है ये लेटा हुआ 8 का नंबर। आप अलजेब्रा या मैथ्स में देख सकते हैं, अगर आपने अलजेब्रा या मैथ्स पढ़ी है। लेटे हुए 8 का निशान इन्फिनिटी का निशान है, जिसका मतलब है कभी ना खत्म होने वाला। तो 8वें भाव को इन्फिनिटी का निशान क्यों दिया गया है? क्या ये कोई संयोग है? नहीं। वजह ये है कि 8वां भाव जीवन की चुनौतियों, मसलों और मुसीबतों को दिखाता है। और बहुत बार चुनौतियों और मसलों और मुसीबतों की वजह से हम गलत रास्ता ले लेते हैं, और सबसे मुश्किल हालात में हम सही होने या अच्छा बर्ताव करने या अच्छा इंसान होने के सार को छोड़ देते हैं, और फिर हम गलत रास्ता ले लेते हैं। और फिर क्या होता है? हम गलत रास्ता ले लेते हैं, हम मोक्ष की राह में ठोकर बन जाते हैं, जिसे 8वां भाव भी दिखाता है। तो फिर क्या इन्फिनिटी क्यों है? क्योंकि आप मरते हैं और फिर दूसरी जिंदगी में वापस आते हैं, क्योंकि आपको अपना कर्म जीना होता है। फिर आप चुनौतियों, मुसीबतों और मसलों का सामना करते हैं। फिर आप कुछ सही भी करते हैं, बहुत सारे गलत मोड़ लेते हैं, गलत चुनाव करते हैं। फिर आप जीवन और मौत के चक्र में लगे रहते हैं। तो आप जीवन और मौत के चक्र में इन्फिनिटी तरीके से फंसे हुए हैं, और यही वजह है इन्फिनिटी। हालांकि अगर आप मोक्ष पा लें, जिसे 8वां भाव भी दिखाता है, मोक्ष क्या है? मोक्ष है परम ऊर्जा के साथ होना, हमेशा के लिए, अनंत जीवन के लिए, इन्फिनिटी के लिए। तो दोनों सूरत ए हाल में, अगर आप मौत और जन्म वाली जिंदगी जी रहे हैं और फिर से चक्र में आ रहे हैं अपना कर्म जीने के लिए, तो आप अनंत रूप से जीवन और मौत, जीवन और मौत, जीवन और फिर मौत, जीवन और मौत के चक्र से गुजर रहे हैं। तो अनंत रूप से वहां फंसे रहना, या फिर परम ऊर्जा के साथ अनंत रूप से मोक्ष के जरिए रहना। और यही वजह है कि 8वां भाव इन्फिनिटी निशान या अनंत के निशान से दिखाया जाता है। आप चुन सकते हैं कि कौन सा अनंत अस्तित्व चाहते हैं, या तो लगातार जीवन और मौत के चक्र में रहने वाला अस्तित्व, या फिर दूसरे छोर पर वो अनंत अस्तित्व जो परम ऊर्जा के साथ हो। और इसीलिए 8वां भाव सच में अनंत का भाव है, जीवन और मौत की पहेली को दिखाता है। या तो आप अनंत जीवन पा सकते हैं, या फिर गलत रास्ते लेने, सही न होने या गलत होने की वजह से जीवन और मौत के चक्र वाला अनंत जीवन पा सकते हैं। और इसीलिए दूसरा भाव जो मार्गस्थान है, दूसरा भाव मार्गस्थान क्यों है? क्योंकि ये एक अर्थ भाव है, लेकिन दूसरा भाव रोजगार कमाना भी दिखाता है। कभी कभी हम रोजगार कमाने में इतना उलझ जाते हैं कि उन उसूलों को छोड़ देते हैं जिनके साथ हमारी पारिवारिक परवरिश हुई होती है। आप उस मोक्ष के बारे में फिक्र नहीं करते जिसे 8वां भाव दिखाता है, जो दूसरे भाव के उल्टा है। और इस तरह भौतिकता में इतना उलझ जाना, रोजगार के पीछे इतना भागना, कमाने की चाहत में, आप वहां से कमाना चाहते हैं कि हम अपने उसूलों का बलिदान कर देते हैं, या फिर 8वें भाव के मोक्ष का बलिदान कर देते हैं। और इसीलिए जब 8वां भाव चुनौतियां और मुसीबतें हम पर डालता है, ये एक अवसर होता है। परम ऊर्जा हमें बार बार अवसर देती है कि 8वें भाव की चुनौतियों और मसलों का सामना करें और सही रहें, और सच्चे रहें, और अच्छे रहें। लेकिन हम गलत मोड़ ले लेते हैं। लेकिन ये अवसर देते हुए ये हमें एक सफाई का अवसर दे रही है। मेरे एक गुरु 8वें भाव को लॉन्ड्री कहते थे, या सफाई या पवित्रीकरण का घर। और वो कहते थे कि जब 8वां भाव तुम्हें साफ करने की कोशिश करता है, तो भौतिकता के पीछे भागते रहने की जरूरत में मत पड़ो। नहीं इन ऊर्जाओं के आगे झुको, बल्कि कोशिश करो को सही रहो और अच्छे रहो, जो एक चुनौती है। लेकिन अगर तुम सही रहने और सच्चे रहने और अच्छे रहने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारी सफाई आसान हो जाती है, तुम्हारी सफाई असरदार होती है। अगर सफाई असरदार नहीं है, तो मोक्ष करीब नहीं आता। मोक्ष दूर और दूर होता जाता है, क्योंकि हर बार जब तुम्हें खुद को साफ करने का मौका मिलता है, तो तुम और गंदगी इकट्ठा कर लेते हो, क्योंकि तुम गलत मोड़ लेते हो, गलत चुनाव करते हो। तो जब भी जीवन में मुश्किल मसलों का सामना होता है, तुम ठगने की कोशिश करते हो, हेरा फेरी करने की कोशिश करते हो, किसी रिश्ते में बेईमानी करने की कोशिश करते हो, तुम अपने काम में कटौती करते हो,
और ये सब कुछ करते हुए एक बुरे वाक़ये से अपनी हिफाजत करने के लिए थोड़ी देर के लिए ही सही तुम वो गलत मोड़ ले ही लेते हो, तुम गलत चुनाव कर ही लेते हो और फिर तुम अपनी मुक्ति में रोड़ा लगा देते हो, तुम साफ होने में रोड़ा लगा देते हो, तुम अपने पवित्रीकरण में अपनी सफाई में रोड़ा लगा देते हो ताकि तुम अपने मोक्ष की तरफ बढ़ सको। लेकिन दूसरा भाव निचले उसूलों का घर है, वो उसूल जिनके साथ तुम अपने परिवार में बड़े हुए, परिवार के मूल्य, वो उसूल के तुम्हें सही करना है और अच्छा होना जरूरी है। लेकिन वो एक ज्यादा भौतिक सतह पर है, वो अभी भी एक निचले दर्जे पर है। असली भाव जो सच्चा और अच्छा होना दिखाता है वो 9वें भाव से आता है। 9वां भाव क्या है? 9वां भाव बताता है कि किसी भी भाव का दूसरा भाव क्या होता है। किसी भी भाव का दूसरा भाव उस भाव की कमाई होती है। तो अगर 8वां भाव मुसीबतें, चुनौतियां और मसले खड़ी कर रहा है तो 8वें भाव की कमाई क्या है? 9वां भाव जो 8वें भाव से दूसरा है और उन तजुर्बों के साथ जो तुमने 8वें भाव से हासिल किए, फिर भी तुम सही हो रहे हो या सच्चा काम कर रहे हो और अच्छे हो रहे हो, यही तुम्हारा फायदा है। और यही वजह है कि 9वें भाव को उच्च शिक्षा का घर और उच्च नैतिकता का घर भी कहा जाता है। और उच्च शिक्षा क्या है? उच्च शिक्षा कॉलेज की डिग्री नहीं है। उच्च शिक्षा है 8वें भाव द्वारा फेंकी गई चुनौतियों और मसलों का सामना करने में सक्षम होना और फिर भी सच्चे रहते हुए, फिर भी अच्छे रहते हुए उन तजुर्बों से सीखना। और इसलिए ये सच्चे और अच्छे होने के एक उच्च दर्जे पर है, एक उच्च प्लेटफॉर्म पर, 8वें भाव की सारी चुनौतियों और मसलों के बावजूद और फिर भी चुनौतियों के सबसे ऊंचे दर्जे पर, फिर भी सच्चे और सही होना, अच्छा होना, मतलब अब आप धार्मिक रूप से सही हो। और यही वजह है कि 9वें भाव को धर्म का घर भी कहा गया है। ये कैसा धर्म है? ये धर्म मंदिरों, मस्जिदों या गुरुद्वारों का नहीं है जहां आप जा सकते हैं। ये धर्म है सबसे ऊंचे दर्जे पर सच्चा और अच्छा होने का। और यही वजह है कि परम ऊर्जा या खुदा सच्चाई और अच्छाई का रूप है। 9वें भाव का 12वां भाव क्या है? 8वां भाव। तो सच्चे होने की हानि, अच्छे होने की हानि 8वां भाव है। और इस प्रकार अगर आप उन चुनौतियों, मसलों, मुसीबतों का सामना नहीं कर पाते जो 8वां भाव बार बार आप पर डालता है और आप झुक जाते हैं, तो आप सच्चाई खो देते हैं, आप अच्छाई खो देते हैं, आप 9वें भाव की उच्च धार्मिक अच्छाई खो देते हैं। मतलब बनाओ अपनी सच्चाई को, बनाओ अपनी अच्छाई को अपना धर्म, और तुम्हारा धर्म अच्छा होना और सही होना चाहिए। और ये सबसे अच्छा धर्म है जो तुम्हारे पास हो सकता है, बजाय मंदिरों, मस्जिदों और गिरिजाघरों में जाने के, जो किनारे की बात है, जो धर्म की निचली अभिव्यक्ति है। धर्म की ऊंची अभिव्यक्ति है सच्चा होना, अच्छा होना और उसके जरिए परम प्रभु की तरफ बढ़ना। और यही सच में पवित्र होना है। और यही वजह है कि 9वां भाव उच्च शिक्षा का घर है। लेकिन क्योंकि 8वां भाव आप पर चुनौतियां और मसले फेंक रहा है और आपको नीचे ला रहा है और सच्चाई की ऊर्जा को चूस रहा है, क्योंकि आप उसके आगे झुकते दिख रहे हो, क्यों आप जिंदा रहना चाहते हो। तो ये पहेली समझो, एक इंसान जो, चाहे आप सनातन धर्म को मानते हो या खुद को हिंदू कहते हो या खुद को मुसलमान, ईसाई कहते हो, जो भी धर्म मानते हो, हर धर्म कहता है कि तुम मरोगे और तुम्हारा या तो जन्मों का चक्र होगा, जैसा सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहता है, मतलब तुम फिर से जिंदगी में वापस आओगे, या फिर तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। तो तुम हमेशा जीते रहोगे, चाहे तुम मौत के चक्र में वापस आओ या फिर अनंत जीवन पाओ, जैसा इस्लाम और ईसाईयत के धर्म कहते हैं। फिर भी हम भौतिक दुनिया में भौतिक मौत मरने से डरते हैं। और इसीलिए, क्योंकि हम दूसरे भाव की भौतिकता में फंसे हैं और क्योंकि 8वें भाव की चुनौतियां हम पर आ रही हैं, और फिर भी हम भौतिक जिंदगी में जीना चाहते हैं, तुम भौतिक जिंदगी में फलते फूलते रहना चाहते हो गलत रास्ते लेकर। और इसीलिए दूसरे और 8वें भाव को मूल त्रिकोण एनर्जी नहीं दी गई, क्योंकि ये सच्चा और अच्छा होने के लिए हानिकारक है। क्योंकि तुम दूसरे भाव के अर्थ के आगे झुक जाते हो, या फिर 8वें भाव के नश्वर अस्तित्व को जारी रखने की चाहत के आगे झुक जाते हो। अगर तुम सच में 8वें भाव को बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहते हो,
तो तुम्हें उस सफाई के आगे झुकने की जरूरत है जो 8वां भाव लॉन्ड्री में फेंकता है, उस पवित्रीकरण के आगे जो 8वां भाव तुम पर करवाना चाहता है, ताकि तुम मोक्ष की तरफ बढ़ सको। और यही वजह है कि 8वां भाव सच में एक पहेली है। ये आयु का या जीवन का घर है। ये वही भाव है जो तुम्हारी जिंदगी को सीमित करता है और इसलिए मौत का घर है। लेकिन ये मोक्ष का घर भी है, मुक्ति की तरफ बढ़ने का। लेकिन ये एक दुष्ट स्थान भी है जो बार बार चुनौतियां और मसले फेंकता रहता है। 8वें भाव जैसी जटिल एनर्जी किसी दूसरे भाव में नहीं है। लेकिन तुम्हें चुनना और चयन करना है कि 8वें भाव में किस एनर्जी को सच में जीना है। अगर तुम उस भौतिकता के आगे झुक जाते हो जिसे तुम गलत फैसले लेकर हासिल करना चाहते हो, जब तुम 8वें भाव की चुनौतियों और मसलों का सामना करते हो, तो तुम उसके आगे झुक रहे हो। या फिर अगर तुम हमेशा के लिए जीते रहना चाहते हो और उसी में, क्योंकि तुम जीते रहना चाहते हो, तुम अनंत जीवन नहीं चाहते, तुम नश्वर अस्तित्व चुनते हो और फिर तुम उस नश्वर अस्तित्व के आगे झुक जाते हो जो तुम चाहते हो, वही तुम्हारे लिए दूसरा ठोकर बन जाता है और वहीं पर दुष्ट स्थान की एनर्जी है। लेकिन अगर तुम सच में अनंत जीवन पाना चाहते हो, तो तुम्हें उस सफाई, उस लॉन्ड्री असर के आगे झुकना चाहिए जो 8वां भाव तुम पर फेंकता है, और फिर यकीनन वो मोक्ष पाओगे जो 8वें भाव की एनर्जी दिखाती है। तो यही वजह है कि दूसरे और 8वें भाव में मूल त्रिकोण एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये दोनों किसी न किसी तरीके से तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। दूसरे भाव की भौतिकता अर्थ तुम्हारे लिए एक बड़ी परीक्षा है जिसके हम अक्सर आगे झुक जाते हैं। और 8वां भाव हमारे लिए एक बड़ी परीक्षा है क्योंकि हम उस लॉन्ड्री परीक्षा का सामना नहीं कर पाते जो 8वां भाव हम पर फेंकता है, और हम उस नश्वर अस्तित्व और गलत चुनावों के आगे झुक जाते हैं जब मसले और चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। और यही वजह है कि मूल त्रिकोण साइन एनर्जी की शुद्ध ऊर्जा दूसरे और 8वें भाव को नहीं दी गई, जबकि हर दूसरा भाव जो एक दूसरे के उल्टे है, उनमें या तो एक मूल त्रिकोण साइन एनर्जी है या दोनों के पास मूल त्रिकोण साइन एनर्जी है। मिसाल के तौर पर मेष और तुला और सिंह और कुंभ, दोनों जोड़ों में दोनों भाव मूल त्रिकोण साइन एनर्जी वाले हैं। कभी और दिन बात करेंगे कि क्यों उल्टे भावों में मूल त्रिकोण साइन एनर्जी होती है। तो 8वां भाव सच में एक लॉन्ड्री असर है, लेकिन 8वां भाव उन चुनौतियों और मसलों का सामना करने का भी है, और उन चुनौतियों और मसलों का सामना करते हुए लॉन्ड्री से गुजरना और पवित्रीकरण से गुजरना। अब क्या होता है अगर तुमने अपनी सारी जिंदगी भौतिकता की जिंदगी जी ली है, भौतिक दुनिया में हमेशा जीते रहना चाहा है, तब कोई रूह की सफाई नहीं हुई होती। रूह की कोई सफाई नहीं हुई होती। 8वां भाव रूह की असली सफाई है। यही 8वें भाव का सबसे बड़ा राज है। रूह की असली सफाई, रूह का असली पवित्रीकरण, रूह की असली लॉन्ड्री 8वां भाव है। और यही वजह है कि ये दोनों है, आयुथान भी, मौत का घर भी, मोक्ष का घर भी, क्योंकि ये तुम्हें इस दुनिया में जीते रहने की जरूरत से साफ करना चाहता है और अगली दुनिया में ले जाना चाहता है, तुम्हें उस नश्वर चिपके रहने, उस नश्वर लगाव से साफ करके और एक ऊंचे दायरे में ले जाना चाहता है। तो 8वें भाव में असली मौत, भौतिक चाहतों की मौत और अनंत जीवन का जीवन, और इसीलिए ये जीवन और मौत दोनों का घर है, और असली मोक्ष, रूह की असली उन्नति के जरिए परम ऊर्जा से मिलना और अनंत जीवन पाना। और अगर तुम 8वें भाव की चुनौतियों और मसलों को अपने ऊपर हावी न होने दो, बल्कि उनका सामना सच्ची सच्चाई के साथ करो और हर हालात में सच्चा रहना चुनो, और वो करो, और अच्छे बनो, सच्चे बनो और अच्छे बनो, हर चीज में और हर उस चीज में जो इन तरीकों से आती है, अच्छा करना और सही होना, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे पैसा हो, चाहे दोस्तियां हो, चाहे लगाव हो, और जब तुम छोड़ने को तैयार हो, तभी तुम अनंत जीवन पाते हो, तुम अनंत मोक्ष पाते हो। और इसीलिए 8वां भाव साफ होने और रूह की सफाई के लिए रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है, लेकिन यही मोक्ष का सबसे बड़ा अवसर भी है। 12वां भाव मोक्ष का ऊंचा दायरा है, लेकिन 12वें भाव की सब कुछ छोड़ने की क्रिया के जरिए उस मोक्ष को मैनिफेस्ट करना आसान है। लेकिन 8वां भाव तुम्हें सिर्फ छोड़ने को नहीं कह रहा। 8वां भाव असली चुनौतियां फेंकता है।
आठवां भाव तुम्हें एक के बाद एक मसलों के भंवर में धकेल देता है। फिर तुम तिनकों को पकड़ रहे होते हो जब इस भंवर में होते हो, क्योंकि तुम नीचे नहीं घसीटे जाना चाहते, और फिर तुम गलत मोड़ ले लेते हो, भरोसा खो देते हो और अपना रास्ता भटका देते हो। तो आठवें भाव की रूह की सफाई का सबसे बड़ा सहारा तब होता है जब तुम आठवें भाव की चुनौतियों और मसलों का सामना नौवें भाव के सहारे करते हो। नौवें भाव की सच्चाई, नौवें भाव के सही नैतिक ऊंचे नैतिक चुनाव, गुरुओं को सुनकर या गुरुओं की सही सलाह लेकर, गुरुओं की समझदारी और पिता से उधार लेकर। नौवां भाव पिता बेटे को दिखाता है, लेकिन वो रूह भी है, जिसका मतलब है कि गुरुओं को सुनकर उनके सलाह से तुम सीखते हो। उच्च शिक्षा रूह की असली अभिव्यक्ति नौवें भाव में होती है, और इसलिए हर हालात में सच्चा और अच्छा रहना आठवें भाव की महज भौतिक चाहतों या दूसरे भाव की चुनौतियों के आगे न झुकना, यही आठवें भाव को मास्टर करना है। तो अगर तुम सच में आठवें भाव को मास्टर करना चाहते हो तो भौतिकता से मत चिपको, इस नश्वर अस्तित्व से मत चिपको, बल्कि सच्चा और अच्छा बनकर दूसरों की मदद करके, सेवा करके अनंत जीवन पाने की कोशिश करो। और इसीलिए हर वीडियो में जो तुम देखते हो, लगभग बिना हिचकिचाहट के मैं यही कहता रहता हूँ और सेवा करने की जरूरत पर जोर देता रहता हूँ, और सेवा करने के जरिए परम की सेवा करना। तो प्यारे दोस्तों, देखो कि तुम्हारा आठवां भाव कौन सी चुनौतियां खड़ी कर रहा है, कैसा लॉन्ड्री असर वो तुम पर डालना चाहता है, कैसे वो तुम्हारी रूह को साफ करने में मदद करना चाहता है उन भावों के जरिए जिनसे वो जुड़ रहा है, और उसके जरिए तुम्हारी रूह की सफाई होगी और सच्चा और अच्छा होने का मौका आठवां भाव देगा। और जब तुम वो करोगे तभी तुम सच में आठवें भाव को मास्टर करोगे और आध्यात्मिक दायरे में ऊपर उठकर अनंत मोक्ष की तरफ बढ़ोगे। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मेरे साथ निजी परामर्श के लिए देख रहे हो तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर राब्ता करो। अगली बार किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ये तुम्हारा दोस्त और गाइड साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।